चक्रवाती तूफान के प्रभाव के चलते लगातार हो रही बारिश से अजमेर के कई इलाके पानी से भर गए। हालात इतने खराब थे कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले जेएनएल अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन हालातों का जायजा लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अजमेर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्र में रह रहे लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। 33 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और पानी की समस्या है। हर बरसात में यही हाल होता है हमारा, कोई देखने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पानी का निकास अभी तक नहीं हुआ और परेशान सारा कपड़े लत्ते, बिस्तर, सोफा सेट सब गीले हो गए। किचन के पूरे फ्रीज व्रीज सब ऐसी तैसी हो गई। क्या मानते हैं रहना भी नहीं हो पा रहा? ऊपर रहना ही नहीं रहा, क्या करें? नीचे एक कमरा बना रखा, ऊपर रह रखे, क्या करें? परेशानी हो रही है, बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे सांप और आ रहे हैं, सांप बड़े बड़े सांप। कल 5 सांप निकलवाए और आज भी 2-3 अभी अंदर है, क्या करें? अभी ये आए, जब आए हैं बाहर से मजबूरी। अभी 17 तारीख को ऑपरेशन कराया मैंने पथरी का। ये वैशाली नगर का 3rd सेक्टर है सर, मध्य विद्यालय के पीछे की लोकेशन है ये। और हर मानसून सत्र का यही आलम यहाँ रहता है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इसका निदान नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए ये पीछे ये जिस पे अपन खड़े हैं, ये पाथवे ये बना दिया गया, लेकिन इस पानी के आउटलेट की कोई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया। अब ये सब लोग आए हैं, ये नेताजी 20 साल से यहाँ एमएलए हैं, ये भी यहाँ आ रहे हैं, मैं आके गया हूँ। स्थायी समाधान इन्होंने भी नहीं किया है, न कांग्रेस ने किया है न बीजेपी ने किया है। हम आमजन यहाँ परेशान हैं। ये मेरे बुजुर्ग अंकल हैं, इनका मैंने परसों ऑपरेशन करवाया है, लेकिन हमारी नीची मंजिल पे हम रह नहीं सकते। ये तो ठीक है कि हमारे ऊपर एक कमरा बना हुआ है जिसमें हम हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। नुकसान भी हुआ है? नुकसान बिल्कुल हुआ। हमारे सारे जो फर्नीचर है, गोदरेज की अलमारीज है जिसमें हमारे कपड़े वगैरह और अच्छा जो सामान था वो सब हमारा भीग गया, नुकसान हो गया, लुगदी बन गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इस खतरे का पूर्वानुमान था तो राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। सीपी जोशी ने कहा कि अजमेर सहित पूरे राजस्थान में रेड अलर्ट जारी था। उन्होंने राजस्थान की तुलना गुजरात सरकार से करते हुए कहा कि गुजरात अधिक प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद प्रभावी इंतजाम किए गए थे, वहीं इसके विपरीत राजस्थान में कम प्रभावी तूफान होने के बावजूद भारी नुकसान देखने को मिला। ऐसे में आमजन के सहयोग के लिए भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर उतरे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पोपाबाई का राज है। तूफान आने का इसकी आहट पहले से थी, रेड अलर्ट पहले से था, मौसम विभाग की चेतावनी पहले से थी। 2 दृश्य है, एक तरफ गुजरात, एक तरफ राजस्थान। गुजरात में जहां 1700 किलोमीटर समुद्री एरिया है, जहां 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हवाएं चली, उसके बाद भी सरकार की चौकसी और जनप्रतिनिधियों की सजगता के कारण कोई जनहानि नहीं होती है, जनता को कोई तकलीफ नहीं होती है, रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां 60 की स्पीड से भी कम हवाएं चलती है, और आज तो बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही लोगों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कम से कम 7 लोगों की जनहानि हुई है। एक बच्ची अभी भी उसको रेस्क्यू चल रहा है। कई रास्ते अवरुद्ध हो गए, कई गांवों के रास्ते बंद हो गए, अस्पताल दरिया बन गए, मरीज परेशान हैं। कई लोगों के गांव में रोज़मर्रा की जो आवश्यक चीज़ें वो नहीं पहुंच पाई, सड़कें जहाँ बंद हो गई, पानी भर गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन से ही सेवा के कार्य में लगे हैं, और कोई जेसीबी में जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर में जा रहे हैं,
कोई लोगों को सुरक्षित बचाने का काम कर रहे हैं, कोई लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई कहाँ पानी भर गया तो उसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की मुझे लगता है पोपाबाई का राज राजस्थान में है, जहां इनके सरकारी दावों की पोल खुल गई, जहां कहते थे कि हमने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रखी है। अगर चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाएं होती तो राजस्थान की जनता को इस प्रकार की तकलीफ नहीं देखनी पड़ती। आज ये संकट आया है तो इसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। हमने मुख्यमंत्री जी, आप इस संकट के समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजस्थान की जनता के साथ खड़ी है। इस समय राजस्थान की जनता की चाहे आपदा राहत कोष हो, उसके माध्यम से हो, उसमें भी पैसा केंद्र सरकार देता है। लेकिन इस संकट के समय पैसा तुरंत ही उनकी जनता की सहायता की जाए। और ये इस संकट के समय आपने जो राजस्थान की रक्षा नहीं कर पाए, वहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसके जिम्मेदार आप हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अजमेर को पता नहीं क्यों छोड़ा, उनके आपस में कोई आंतरिक कलह होगा किसी नेता से, लेकिन ये राजस्थान है। हमें सब पूरे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे जालोर हो, सिरोही हो, चाहे पाली हो, चाहे अजमेर हो, वहाँ जनता के इस संकट के समय उनके साथ खड़ा था और साथ खड़ा रहेगा। 7 करोड़ से ऊपर के गारंटी कार्ड अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि कोई कह रहा है कि बिजली के बिलों में कुछ हो नहीं रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि पेंशन तो जो डेथ हो गई उनको भी जा रही है, जो पात्र लोग हैं उनका तक नहीं पहुंच के पा रही है। आप ही लोगों के माध्यम से कई चीज़ें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति बता दे जिसको 25 लाख का चिरंजीवी में इलाज हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं कि एंजियोग्राफी का चिरंजीवी में लाभ नहीं मिलता, जिसको सांस की बीमारी है उसको लाभ नहीं मिलता। कितनी बीमारियां जिसको जो ज़रूरतमंद है हॉस्पिटल में जाता कि आपको इसका 1000 लोगों में से 250 लोगों को कम से कम 250 लोग भी मात्र उसमें इंटाइटल नहीं है। आप केंद्र की जो योजना है और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड योजना थी हमारी भामाशाह कार्ड, उसमें और आयुष्मान भारत योजना उसका स्वरूप क्यों बदला? और आपने किस प्रकार से चिरंजीवी योजना आपने बताई, उसमें भारत सरकार का भी अंश है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था की कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि आज राजस्थान की जनता त्रस्त है। आपने 4.5 वर्ष कुछ नहीं किया। आप 4.5 वर्ष कुर्सी बचाते रहे, 4.5 वर्ष आप भ्रष्टाचार का खेल तांडव करते रहे। अब आपको राहत याद आई है जब राजस्थान की जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। किस प्रकार की आप सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली राजस्थान में कौन सी राहत दे रहे हैं? आपको राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में आपने जितना वेट लिया है, आम जन का, उपभोक्ता का जेब काटिए, वो पैसा उनके खाते में डालिए। आपने 4.5 वर्षों में जितनी बार बिजली के दाम, आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो जितनी बार बिजली का दाम बढ़ाया आप 4.5 वर्ष में जितनी किसान की, उपभोक्ता की जेब काटी, वो पैसा उसके खातों में लौटाइए। आज किस प्रकार की राहत देने का आप, उसमें भी कैंपों में जो टेंट की कीमत नहीं, पंखे की कीमत नहीं, कूलर की कीमत नहीं, उससे ज़्यादा किराया वसूल रहे हो। कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता। सचिवालय में करोड़ों रुपया योजना पहुंच जाए, प्रदेश की विकास की योजना बनती है, वहाँ भ्रष्टाचार की योजना बनती है। करोड़ों रुपया मिलता है, सोने के बिस्किट मिलते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का खुला तांडव कभी नहीं देखा। और अभी आपने देखा होगा रीट की परीक्षा में फिर से पेपर आउट होना। कौन है इसके पीछे? और मैं तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने आरपीएससी के जिन माननीय सदस्य को बनाया, आप ही के नज़दीक जो राजस्थान और वागड़ की धरती के जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, उन्हीं की सिफारिश से आपने बनाया ना। तो वागड़ की जनता और मेवाड़ की जनता चीख चीख कर कह रही है कि जो आपका वित्तीय प्रबंधन देखते हैं, जिनके कहने से आप जिनको आरपीएससी का सदस्य बनाया,
तो क्या ये भ्रष्टाचार की कड़ी आप तक पहुंचती है क्या? इसका जवाब राजस्थान की जनता को। अजमेर में स्मार्ट सिटी के बहुत क्या कह सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने पुरखों की विरासत को ही शायद याद नहीं रखती या उसको मिटाने में लगी है। इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया, शायद इनको ध्यान में रखना चाहिए। नरसिम्हा राव जी की सरकार में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया, जिन्होंने गीता प्रेस को शुरू किया। ये कांग्रेस ने गीता प्रेस पर जिस प्रकार और हमारे सनातन संस्कृति पर जिस प्रकार का उपवास किया है, मुझे लगता है ये पूरे राजस्थान का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्योंकि रामसुखदास जी महाराज और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान की दरा के हैं। ये पूरी सनातन संस्कृति और राजस्थान का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं सोचता हूँ किस बात का 111 करोड़ की लागत की किताबों को मात्र 2.40 करोड़ रुपए में, जहाँ कागज़ की कीमत नहीं उस कीमत में हमारी सनातन संस्कृति को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ सम्मान का पत्र लिया, 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं ली। और अभी तक जितने भी लोगों ने मदद करने का प्रयास किया, कभी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। ऐसे संस्थान के ऊपर इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, दिमागी दिवालियापन है। और ये इनकी सोच दर्शाती है कि हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पता नहीं किस प्रकार की घृणा और किस प्रकार का सोच कांग्रेस पार्टी रखती है। स्मार्ट सिटी के तहत, अमृत योजना के तहत अर्बन एरियाज में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। चूँकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट, क्रियान्वयन राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन ध्यान में आता है कि राजस्थान में कई जगह इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। जो मूल स्वरूप है योजना का उसमें भी चेंज किया गया है और अन्ना सागर के मूल स्वरूप को भी छेड़छाड़ किया गया, उसका स्वरूप छोटा हुआ है। तो निश्चित रूप से जहां मैं तो कहता हूं ऊपर वाले से तो डरो, ये खा के कहाँ जाओगे, ऊपर वाले की लाठी में इतना दम है, तुम्हारी नहीं तुम्हारी औलादी भी तकलीफ पाएगी। तो मैं जहां जनता का पैसा है, जनता के विकास में लगना है, हर काम में भ्रष्टाचार ये पहली बार राजस्थान की जनता देख रही है। तो मैं निश्चित रूप से जो आपने कहा है, समय आने पर जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर, कार्रवाई महिला आयोग की ओर से भी नहीं। देखिए, जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं अपने मुंह से बोलूं वो भी ठीक नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मातृशक्ति, नारी शक्ति वो किसी भी धर्म और मजहब की हो सकती है, लेकिन किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं है।